बट बाजार बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे हैं। डेज हाई पर हम ट्रेड कर रहे हैं। 25,000 आपने देखा है फाइनली हिट हो गया है। ऐतिहासिक समय है हमारे बाजारों के लिए। तो अनिल जी, हमने सोचा कि थोड़ा 25,000 का ये जो आज ऐतिहासिक लेवल हिट हुआ है, इस पर एक दो जो व्यूअर्स के मन में सवाल उठ रहे हैं वो एक बार जानना चाहूंगा आपसे सर, कि एक तो ये जो 25,000 की मूव आई है, ये आई कहां से है और क्या मायने है इसके? मायने ये है दीप की, देखिए पहली चीज तो निफ्टी की शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 1995 जी, ठीक है, और 3 नवंबर 1995 की डेट को बेस माना गया था। ये 1000 का बेस था कि 3 नवंबर 1995 के जो भाव थे उस पर इंडेक्स बना, और उस समय इंडेक्स की बेस की शुरुआत हुई 50। तो अब हो गए लगभग 30 साल, 29 साल मान लीजिए, मैंने 30 राउंड फिगर में कर लिए जी। 30 साल में आप 1000 से पहुंचे 25,000, यानी कि आप 30 साल में 25 गुना हो गए, राइट। तो जहां आप एक और एफडी में 3 साल 4 साल 5 साल, और अब तो 8 साल में डबल होता है पैसा, करेक्ट, ठीक है। अगर आपने नवंबर 1995 में सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स में पैसा लगाया होता तो भी आपका पैसा 25 गुना हो गया 30 साल में। ये बड़े ऑलमोस्ट हर साल डबल हो रहा है एक तरह से, करेक्ट। 11 शेयर ऐसे हैं निफ्टी के जो जब निफ्टी में आए उसके बाद कभी बाहर निकले ही नहीं, शुरुआत से अब तक है, जिसमें रिलायंस, टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, एलएनटी, लीवर, बजाज ऑटो, आईटीसी, हिंडाल्को और एसबीआई है। बाकी निफ्टी अपने आप में चर्निंग करता रहता है, अपने आप में चर्निंग चलती रहती है। सिर्फ 11 स्टॉक ओरिजिनल है। आपको याद दिला दूं, एक वक्त में निफ्टी में 50 के बजाय 51 स्टॉक भी थे, टाटा मोटर डीवीआर भी था, करेक्ट। सो ये स्टॉक ऐसे हैं जो 50 हमेशा बने रहे, 50 में से 11, 39 स्टॉक बदलते रहे, या यूं कहते हैं कि 40 बदलते रहे, लेकिन ये बने रहे। ये इस बार जो निफ्टी 24 से 25,000 पहुंचा, ये 35 ट्रेडिंग सेशन में पहुंचा, ये अब तक की चौथी फास्टेस्ट दौड़ है 24 से 25,000। लेकिन अब मैं इस दौड़ को इसलिए फास्टेस्ट नहीं मानता कि देखिए 10 से 11,000 पहुंचना यानी कि 10% बढ़ना होता है, 24 से 25,000 होना यानी कि 4% बढ़ना होता है। तो परसेंटेज में देखेंगे तो अब 1000 पॉइंट की वैसे देखा जाए तो बढ़त का ज्यादा मायना नहीं है, लेकिन ये चौथी सबसे तेज बढ़त है निफ्टी पर। तो कुल मिलाकर ये कि आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, टेक अवे, कि अगर सिर्फ इंडेक्स में आप पैसा लगाएं, सिर्फ इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाकर बैठ जाएं, या निफ्टी का ईटीएफ भी आप खरीद लें, तो भी निफ्टी का ईटीएफ आपको लंबे समय में साल में दुगुना होने की ताकत रखता है। और ये रिटर्न तब आए जब 15-16% सालाना दर से। अच्छा, इस रिटर्न में एक और चीज है दीप, वो जो डिविडेंड आपको मिला है वो इसमें शामिल है। अगर आप डिविडेंड गिन लें निफ्टी की कंपनियों का, तो आप आराम से 30 साल में 30 गुना हो चुके हैं, आराम से हो चुके हैं, उससे ज्यादा ही। ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है, बिल्कुल। तो चलिए 25,000 के तो लेवल्स आ ही गए, और एक क्रेडिट है अनिल जी, मेरे को आपसे पूछना भी है कि आगे अब क्या 25,000 तो आ ही गया, उससे पहले एक बार व्यूअर्स को दिखा देते हैं कैसे लगातार अनिल जी की तरफ से 25,000 का स्तर उन्होंने कहा है, और कुछ समय पहले ही उन्होंने कह भी दिया था कि बजट तक भी आ सकता है 25,000, 2025 में तो 25,000 आ ही रहा है, और बिल्कुल वैसे ही होते हुए दिखा है। 24 में 24,000 तो हो गया। यस, व्हाट नेक्स्ट? तो 6 महीने अब आराम थोड़ी करेंगे, 6 महीने और काम करेंगे, और अब हमारी नई मुहिम है 25 से पहले 25,000। इकोनॉमिक डेटा सारे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो 25 से पहले 25,000 बिल्कुल अचीवेबल है। 2025 से पहले 25,000 हमारे रेडार पे है, आना तय है। अगर थोड़ा जोश आ जाए, पहले आ जाए बजट तक, तो कोई बड़ी बात नहीं। निफ्टी के हमारे इस साल के जो टारगेट है 25,000, वो पहले ही आ चुके हैं। ये टारगेट हमारा इस साल का था 25 से पहले 25,000। हमारे मार्केट 4 से 6 महीने पहले आगे चल रहे हैं। यस सर, जो काम हमें 6 महीने 4 महीने बाद करना था वो हम आगे रहे, तो वी आर रनिंग अहेड ऑफ टाइम। जिनका व्यू 1 से 3 साल का है इन्वेस्टमेंट का, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, उनको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। ये निफ्टी 25,000 भी पार करेगा, 25,000 के पार करके और जोर से दौड़ेगा, और बहुत जल्दी जो हमने बोला 25 के पहले 25,000, ये 25 के 25 में ही 26,000 दिखा देगा। क्या बात कर रहे हैं? 25 में, क्योंकि इस बार वाली जो रैली बनेगी ना दीप, अगर 25,800 के ऊपर हम एक आध दिन क्लोज हो जाते हैं, तो ये वाला बहुत जोर से फाड़ के निकलेगा। 25 से पहले 25,000 का टारगेट हिट हो गया। इनफैक्ट अब तो अनिल जी कह रहे हैं कि 24 में 26,000,
इसकी भी बात हो रही है सर, तो ऑफ कोर्स वहां पर भी हमारी नजर है 2024 में 26,000। और दीप इस बार हमने स्ट्रेटजी अलग रखी है। पहले एक जमाना था जब हमने 12,000 की निफ्टी पर सीधा 21,080 का टारगेट दिया था, बड़े टारगेट की बिना किसी बड़े करेक्शन के वहां तक पहुंचेगा। लेकिन अब जिन लेवल्स पर हम हैं उस लेवल पर हम वन एट ए टाइम स्टेप बाय स्टेप टारगेट दे रहे हैं। तो हमारा 24,000 का टारगेट हासिल हुआ, 25,000 का हासिल हुआ, अब 24 में 26,000 ये हमारा नया टारगेट है। तो हमें लगता है कि इसी वित्त वर्ष में 2024 आपको 26,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 26,000 के नए टारगेट हैं जिसके लिए आप गिरावट में खरीदारी करने के लिए आज से बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। ठीक है अनिल जी, अब ये बताइए स्पेशली ये जो 25,000 आया है, ये जर्नी एक तो बहुत फास्ट रही है और बहुत ही बढ़िया रही है, पार्टिसिपेशन में अच्छा रहा है। तो जो इसके कुछ की फैक्टर्स हैं, इस मेजर फैक्टर्स हैं 25,000 आने के, वो जरा बताइए सर। दीप मेजर फैक्टर है 10, टॉप 10 में आपको बताता हूँ। क्या बात, 10 टॉप 10 है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज आप 25,000 पर या सेंसेक्स पे 82,000 पर क्यों है। नंबर 1, जो 25,000 आज पार किया है, मेक नो मिस्टेक्स, अमेरिकी बाजारों का बड़ा योगदान है। लाइफ हाई पर अमेरिकी बाजार पहुंचते दिख रहे हैं, ये बड़ा संकेत वहां से है। नंबर 2, दुनिया भर में ब्याज दरें घटने के अब संकेत बन रहे हैं। अमेरिका से तो आ ही रहे हैं और अमेरिका को देखते हुए हो सकता है भारतीय इकोनॉमी में भी, हमारे आरबीआई की तरफ से भी आने वाले समय में इस साल के अंत तक ब्याज दरें घटने के संकेत आए। नंबर 2, नंबर 3, एफआईज आमतौर पर भारत पर बुलिश है। बीच बीच में कभी कभार सेलिंग आती है, कोई महंगे स्टॉक्स में वो बेचेंगे करेंगे, लेकिन आमतौर पर नेगेटिव। आज आप किसी भी एफआईज से बात करें तो वो ये नहीं कहेंगे कि भारत खराब है या हमें पैसा नहीं लगाना है, ऐसा उनको लगाना। हाँ, कोई ये चूज कर सकता है कि उतना ही पैसा मेरे को अमेरिका में बनता हुआ दिखे तो मैं भारत में क्यों लगाऊं, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन किसी को पूछेंगे भारत या ब्राजील, भारत या चाइना या भारत या XYZ, तो सबको भारत में पैसा लगाना है। नंबर 3, नंबर 4, घरेलू फंड्स एफआई से ज्यादा दमदार और बड़े हो चुके हैं, उनकी खरीदारी और बेहतर है। तो लोकल फंड्स के पास आज भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैसा पड़ा हुआ है जो बाजार में लगने को तैयार है। इस वजह से आपको दमदार खरीदारी, और ये दम जो लोकल फंड्स में आ रहा है उसका पॉइंट नंबर 5 है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जिस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस महीने देखिए 38 लाख शेयर नए डीमेट अकाउंट सीडीएसएल में खुले हैं ना, हम 18 करोड़ के पार डीमेट अकाउंट में पहुंच रहे हैं। ये रिटेल की ताकत है, ये हिंदुस्तान के निवेशकों की ताकत है जो बाजार को मजबूत बनाए रखे। और इस बार इसी वजह से हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ के म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर एफआईज का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और ये मुकाबला करने में सबसे ज़्यादा जो मदद आती दिख रही है वो डिसिप्लिन और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से, जो एसआईपी के तौर पर लगातार बाजारों में आ रहा है। एसआईपी से बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लगातार आ रहा है। हर महीने 21 हज़ार 20 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का एसआईपी आ रहा है। तो पॉइंट नंबर 6, एसआईपी से बड़ा और नियमित निवेश भारतीय बाजारों में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अल्टीमेटली बाजार बढ़े उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनियों की परफॉर्मेंस आए। आमतौर पर जो नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के, वो नतीजे बेहद दमदार आते हुए दिख रहे हैं और उन दमदार नतीजों से भी बाजार में जोश है। और यही वजह है कि अब भी निफ्टी के वैल्यूएशन महंगे नहीं है। फॉरवर्ड पी मल्टीपल पर देखेंगे अब भी निफ्टी 20 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, 20 साढ़े 20 के मल्टीपल पर। कौन सा महंगा है? ऑफ कोर्स आप मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो 28-29 के पी मल्टीपल पर वो आपको दिखेंगे, वहाँ थोड़ा महंगा है। निफ्टी के बाहर भी कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं, कुछ पॉकेट्स ऐसी हो सकती है, कुछ ट्रेंड टाइप के स्टॉक हो सकते हैं, कोई डिक्सन टाइप के हो सकते हैं, कोई आपको एबीबी सीमेंस क्यूमेंस टाइप के हो सकते हैं जो 80-100 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हो। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में भी कहीं कहीं हो सकता है फ्रोथ हो, यूफोरिया हो, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन, क्योंकि अभी भी आपके पास निफ्टी में एचपीबीबी आईओसी जैसे स्टॉक है, ओएनजीसी है जो सिंगल डिजिट वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, तो इसलिए निफ्टी के वैल्यूएशन ओवरऑल अभी भी महंगे नहीं हुए। तो कहीं भी ब्रॉडर मार्केट में लार्ज कैप में फ्रोथ, यूफोरिया या बबल के संकेत नहीं है, ये एक अच्छी बात है। नवा कारण यह है कि इकोनॉमी की ग्रोथ की रफ्तार बहुत तेज है। हम इतनी बड़ी इकोनॉमी में होने के बावजूद दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। छोटे बेस पे ग्रो करना परसेंटेज में ज़्यादा आसान काम है, बड़े बेस पे ग्रो करना, 5 ट्रिलियन पर आने के बाद ग्रो करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सो आई थिंक एक वो अच्छा संकेत है कि भाई हम 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की यात्रा में जो जा रहे हैं उसमें बेस बड़ा होने के बावजूद ग्रोथ की रफ्तार अच्छी है। और आखिरी पॉइंट, जो ग्लोबल मार्केट्स को, मैक्रो मार्केट्स देखने वालों को पसंद आता है वो है वित्तीय घाटे का आंकड़ा। फिस्कल डिसिप्लिन जबरदस्त है। हमारा वित्तीय घाटा काबू में इस बार देखिए 8% खाली घाटा आया है, सिर्फ आया है। जो 100% उम्मीद करें, अगर आप उम्मीद करें कि घाटा 100 रुपये का होगा और 8 ही रुपये का आए तो आप सोचो क्या खुशी होगी। हमारे बॉन्ड्स ग्लोबल बॉन्ड्स इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं, हमारी रेटिंग बढ़ने का पूरा केस बन रहा है। बजट में अगले साल का वित्तीय घाटा 4.5% रखने का टारगेट भी रखा है। सो आई थिंक फिस्कल डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग टैक्स कलेक्शन जो जीएसटी का भी है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन का है, इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन का है, इनकम टैक्स का,
ये सारी चीजें ऐसी है जो 25,000 को निफ्टी, 25,000 निफ्टी कोई एक कारण से नहीं आता, 82,000 सेंसेक्स कोई एक कारण से नहीं आता, आपके पास मल्टीपल कारण चाहिए, तब जाकर आप वहां पर पहुंचते हैं। और इस तेजी में सबसे खास बात ये दीप कि हम इस तेजी के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। हम सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका बढ़ेगा, अमेरिका हाई बनाएगा तो उसके 2-4 हफ्ते बाद हम भी बनाएंगे, 2-4 महीने बाद हम भी बनाएंगे, चलो ग्लोबल तेजी है। इस बार हम अपने दम पर लीडरशिप ले रहे हैं, इस पहली चीज। इस बार हम अपने इन्वेस्टर्स के दम पर लीडरशिप ले रहे हैं, एफआईज के पैसे से नहीं बन रहा, हमारे पैसे से बन रहा है। इस बार हमारी अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के दम पर बन रहा है। तो बहुत बड़े बदलाव जो हैं पिछले कुछ समय में, जिसका फायदा आप देख रहे हैं, और आज इसलिए 25,000 पर पहुंचे हैं। बिल्कुल सर, तो बधाई हो। और इसलिए आज एक स्पेशल शो आ रहा है आपके लिए, स्पेशल 25। स्पेशल 25? यस, स्पेशल 25 यानी स्पेशल 25,000। और स्पेशल 25 वाले शो में आपके लिए एक बाजार के बेहद खास मेहमान और एन जय कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि ग्रुप सीईओ और एमडी है प्राइम सिक्योरिटीज के। और दीप, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि लंबे समय बाद उनका इंटरव्यू जी बिजनेस पे हो रहा है। बहुत समय से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वो ऐसे शख्स हैं जो बोलेंगे तो आप सुनते रह जाएंगे, और अगर उनका इंटरव्यू आधा घंटे सुनने के बाद आपका 1 लीटर खून ना बढ़े। क्या बात है, वाह, खून बढ़ेगा बनने वाला इंटरव्यू। अरे, और मतलब वैसे देखा जाए तो वो उन्होंने जिंदगी भर इंस्टीट्यूशंस के साथ डील की है, कई सारे फॉरेन बड़े ब्रोकरेजेस में उन्होंने काम किया, डायरेक्शन दिया, नेतृत्व किया है। लेकिन जो गहरी पकड़ उनकी रिटेल की, मैंने उनको सुना, मैं दंग रह गया। अच्छा। मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर लंबा टाइम हो गया इंटरव्यू, बोले मैं आता हूँ। तो आज 11 बजे इंटरव्यू मिस मत कीजिए। इसीलिए मैं आजकल आपको है ना अलग अलग वॉइसेस लाके बताने, कल हम आपने शंकर शर्मा साहब को सुना, और क्योंकि क्या है कि नए और अलग तरह की वॉइसेस आपके पास आनी चाहिए, जिससे आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिले। और रिटेल के ऊपर जो उनकी पकड़ है जय कुमार साहब की, आपको मजा आएगा। अरे वाह। तो आज 11 बजे ये इंटरव्यू मिस मत कीजिएगा। और आइए